सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पिरिचुअल फॉर ज्ञान को और पाएं वीडियो सबसे पहले। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पुरुष की तरक्की में, पुरुष की उन्नति में उसकी पत्नी का हाथ होता है। यदि स्त्री आपके अनुसार चल रही है, आपकी आज्ञा का पालन कर रही है और आपका ख्याल रखती है, तो ऐसी स्त्री को पाकर कोई भी पुरुष तरक्की करता है। पर यदि पत्नी लड़ने और झगड़ने वाली हो तो आपका काम धाम में मन लगेगा नहीं, पत्नी में ही लगा रहेगा। आपकी जो तरक्की है, आपका विकास है, जो आपकी ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, पत्नी में ही समय चला जाएगा। इसीलिए पत्नियों को चाहिए कि वो समझदारी का परिचय दिया करे, पति से झगड़ा ना किया करे। पत्नियां पति से झगड़ा करती हैं तो पति के कारोबार में उस झगड़े का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर आप शांति से बैठकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है, और यदि आप टेंशन लेके दुकानदारी करें तो क्या आप बढ़िया से दुकानदारी या बिजनेस कर सकेंगे? आपको काम करने के लिए ना फ्री होना चाहिए। कोई भी बिजनेस, आप फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, काम करते हैं, तो पुरुषों को घर की तरफ से पत्नियां काम संभाले, बच्चों का काम, बेटा बेटी का काम, घर का सारा काम पत्नियां संभाले। पुरुष अगर खाली रहेगा तो वो अपनी दुकान को, अपने फैक्ट्रियां को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कारोबार बढ़ेगा, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा सभी बढ़ेगा। और पति पत्नी में ही लगा रहा। अगर पत्नी छोटी सी बात पर नाराज होकर के मायके चली गई, झगड़ा करके केस कर दिया, तो पति व्यापार संभाले कि कोर्ट कचहरी। ऐसे पति का तो सारा कल्चर, सारा कैरियर खत्म हो जाता है। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जो समय उसकी ग्रोथ की थी, उसी समय वो कोर्ट कचहरी जा रहा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। समय है तुम्हारे बनने और बिगड़ने का। उस समय में बन जाओ या बिगड़ जाओ, समय दोबारा नहीं आएगा। कान खोल करके सुन लीजिए, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको। समय एक बार ही आता है, इस जीवन में एक बार ही आएगा। उस जीवन का आप सदुपयोग कर लें या फिर आप दुरुपयोग कर लें, मर्जी आपकी। लेकिन ये समय कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए वही पत्नियां अच्छी हैं जो बात बात पे झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं, राई का पहाड़ ना बनाएं। समझदारी से अपनी जीवन शैली को जिए। पति दिन भर काम धाम करता है, टेंशन में रहता है, कुछ बोल दे। अब पत्नी ने बोल दिया, आज बहुत लेट हो गए, इतनी देर हो गई, खाना ठंडा हो गया, मैं आपका इंतजार कर रही थी। पति थक हार कर काम करके घर पहुंचा है कि पत्नी का डायलॉग शुरू। तो पति बोलता है, चुप कर, बहुत बड़बड़ बड़बड़ बोलती है, दिन भर मुंह चलाते रहती है। जरा सा डांट दिया पति ने पत्नी को, अब पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। क्यों मुंह फुलाई है? पति ने डांट दिया। फोन पे बात होने लगी, मम्मी मम्मी आज इन्होंने हमें डांट दिया। अच्छा, दामाद जी ने डांटा? बात कराओ जरा। क्यों दामाद जी, आपने हमारी बेटी को डांटा? इतना सारा दहेज लिया था आपने और डांट रहे हो? अब देखो, बेचारा एक तो गर्म था,
काम धाम करके आया था, मुंह से निकल गया, मूड ऑफ था और पत्नी मुंह फुला के और बैठ गई। अपने मायके फोन कर दी और उसकी सास और डांट रही है। पारा और गर्म हो गया। जा, बड़ा माँ करती है, जा माँ के पास, निकल जा घर से, दोबारा फिर कदम न रखना मेरे घर में, अपना मुंह नहीं दिखाना, शक्ल नहीं दिखाना, जा चली जा। अब पत्नी, मम्मी मुझे निकाल दिया घर से। अब वो बैग समेटी भाग गई घर से मायके। छोटी सी बात थी, आपने पहले झगड़ा कर लिया, मां के घर चली गई। अब ये आदमी जो है, अब ये आदमी कुछ कहता नहीं है और तुमने भी बातचीत छोड़ दी है। बात नहीं करेंगे, देखते हैं कब तक रहते हैं। अच्छा, पत्नियों को क्या लगता है हमारा पति लेने आएगा, गरज हो तो लेने आए, तो क्या उसी की सिर्फ गरज है, तुम्हारी गरज नहीं है? ये जो गरज जैसे शब्द हैं, ये जो अरज गरज होती है ना, इसमें रिश्ते टूटते हैं। ये आप सबों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। गरज सिर्फ पति की नहीं होती और गरज सिर्फ पत्नी की भी नहीं होती। अरे भाई, रिश्ते एक से नहीं चलते, रिश्ते तो दोनों से चलते हैं। दोनों को, पति और पत्नी दोनों को समझदारी का परिचय देना होगा। कई लड़कियां झगड़ा कर मायके चली आती है, गरज होगा तो हमें लेने आएगा, ये सोचती है। 4 साल हो गया, पुरुष नहीं आया, उसका पति नहीं आया। 4 साल तक मां के घर पड़ी थी। पहले तो भाई भौजाई बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, अब भौजाई ने भी कहना छोड़ दिया कि खा लो। और ननद कुछ कहती है भौजाई को तो भौजाई डांट देती है। हाँ, अच्छे गुण होते तो ससुराल से यहां क्यों पड़ी रहती? तुम्हारी भौजाई नाग का डसा तो पानी मांग सकता है, पर भौजाई का डसा पानी भी नहीं मांग सकता। इसलिए आप सभी बहनें सुन लें, आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मार लेना। पति गुस्से में है, डांट दिया तो चुप रह लो, कल उसका मूड ठीक हो जाएगा। कोई बात हो गई होगी, अरे बिजनेस करते हैं वो, ग्राहक से मतभेद हो गया होगा या और भी कोई टेंशन होगा, दफ्तर है, दुकान है, ग्राहक है, अरे कर्मचारियों से कोई बात विवाद हो गई होगी। अगर उसका मूड ऑफ है तो शांत रहने दो। वो तुम्हें डांट दिया ना, तो क्या तुम डांट नहीं सुन सकती हो? अरे पति तुम्हें प्यार करता है, आपका पति आपसे प्यार करता है, तो प्यार जब वो आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको ही ना, कि पड़ोसी को जाएगा डांटने। प्यार अगर तुमसे करता है तो डांटेगा किसे? पत्नी भी कई बार अपने पति से शिकायत करती है, पत्नी भी पति को डांट देती है। पत्नी का भी डांटना जायज है, उचित है। अरे पत्नी जब प्यार तुमसे करती है तो अधिकार भी तो तुम पर ही है, तुमसे ही कहेगी ना, तुम्हें ही डांटेगी, तुम्हें ही प्यार करेगी, तुमसे शिकायत करेगी। तो पत्नी का डांटना भी उचित है और पति का भी डांटना उचित है। पर डांटने के बाद उस बात को बहुत बड़ा बना लेना, ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे भाई, उस बात को खत्म कर दो, भूल जाओ। पति का मूड सुबह ठीक हो जाएगा। तुम कुछ मत बोलो, अपना काम करती रहो, फिर सवेरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूछ लेना कि क्या बात थी, क्या हुआ था कल, वो कह देगा कि ये बात थी। थोड़ा समझा कीजिए,
रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि उसकी गरज होगी, मेरी गरज होगी। इस अरज गरज में मत पड़ना। इस गरज में जीवन नष्ट हो जाता है। भारत में हजारों बेटियां मायके में पड़ी है केवल गरज के कारण, और रिश्ते खराब हो गए। उनको अभी भी लग रहा है कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, मुझे लेने आएगा। क्यों लेने आएगा? तुम कितनी बार उसे फोन करके बताई, कुछ नहीं सुधरेगा। ये आपस का मतभेद बंद करो और बिगड़ता जाएगा। दूरियां बनाने से दूरियां बढ़ती है और नजदीकियां बनाने से नजदीकियां बढ़ती है। तुमने तो दूरियां बना ली, मायके चली गई। अरे पास में होती तो तुम्हारा पति तुम्हें मना लेता। आज डांट दिया है ना, तुम घर पे रहती, चुपचाप रहती। आज डांटा है तो कल प्यार से मना भी लेता। पर वो मनाए कैसे? तुम तो मायके में पड़ी हो, तो उसका मन भी हो रहा होगा कि चलो पत्नी को मना लें, हमने गलती से कह दिया। वो सॉरी कहना भी चाहता होगा, पर तुम तो दूर पड़ी हो, सॉरी कैसे कहे? पास में होती तो बैठ के प्यार से तुम्हें समझा बुझा देता, तुमसे माफी मांग लेता, बात खत्म हो जाती, रिश्ता भी बढ़िया हो जाता। पर तुम तो बड़ी होशियार बन रही हो, सो बनो।